गुड मॉर्निंग लर्नर्स। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है, इसीलिए संगति अच्छे लोगों से करें। आज हम आपको संगति के बारे में ही बताने जा रहे हैं। यदि कोई सरफेस ऐसा है जिस पर यदि लाइट पड़ते ही रिटर्न हो जाता है तो वैसे सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं। कुछ ऐसे सरफेस भी हैं जिसकी संगति में लाइट आने के बाद लाइट रिटर्न नहीं हो पाता है, अर्थात वो लाइट को अपने अंदर अवशोषित अपने अंदर खींच लेता है। कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो आपके कुछ लाइट के पार्ट को पास होने देते, कुछ पार्ट को आगे की ओर पास होने नहीं देते। इन बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यूएचएस चकसिंगार के ग्रामवासी सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वह एनर्जी का एक फॉर्म है, और एनर्जी क्या होता है तो वह एबिलिटी होता है जो किसी वस्तु को मूव, हैपन और चेंज होने में सहायक होता है। उसे हम लोग एनर्जी के नाम से जानते हैं। लाइट वर्क कैसे करता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। लाइट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। लाइट जो लाइट सोर्स होते हैं उससे ट्रेवल करते हैं आगे की ओर। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और लाइट का स्पीड आपका वैक्यूम में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट स्कैटर। लाइट इज रिलीज्ड एंड स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। लाइट जो होता है जब रिलीज होता है तो वह सभी डायरेक्शन में स्प्रेड अर्थात बिखर जाता है। लाइट लॉसेस एनर्जी द फर्दर अवे इट मूव्स फ्रॉम इट्स सोर्स। जब वो लाइट किस लॉसेस एनर्जी द फर्दर अवे इट मूव्स फ्रॉम इट द सोर्स, वह धीरे धीरे जब जैसे जैसे दूर जाता है वह अपनी एनर्जी को लॉस करना शुरू कर देता है। When light strikes an object, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करता है तो क्या क्या हो सकता है? तो पहला रिफ्लेक्टेड हो सकता है, अर्थात वह जिस मीडियम से गया है उसी मीडियम में वापस आ जाए। दूसरा रिफ्रैक्टेड हो सकता है, अर्थात वह अपने मूल रास्ते से बैंड कर जाए। तीसरा एब्जॉर्ब्ड हो सकता है, अर्थात जिस मीडियम में गया वह उसको अवशोषित कर लिया, उसको अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया। ट्रांसमिट हो सकता है, अर्थात वह कुछ क्षण में गया या ट्रांसमिट कर गया एक दूसरे से। तो उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड इट बाउंस बैक फ्रॉम ए सरफेस। जब रिफ्लेक्ट होता है तो वह उस सरफेस पर बैक बाउंस अर्थात वापस लौट जाता है। रिफ्लेक्शन ऑलवेज ऑब्जेक्ट टू बी सीन that do not produce their own light. For example, a mirror or a pool of water, it is reflected so that a reflection can be seen that looks very similar to the object seen with light reflected directly from it. वह जो है वह आपका लौट जाता है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्शन का यह एग्जाम्पल है कि जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस पर पड़ती है तो कुछ एंगल से वह मुड़ जाती है। जो टकराने के लिए जा रहा है इसे हम लोग इंसिडेंस रे अर्थात आपतित किरण, जो टकरा के लौट रहा है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के नाम से हम लोग जानते हैं। रिफ्रैक्शन दूसरा है। रिफ्रैक्शन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है, इसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है कि जब हम लोग पानी में कोई स्टिक को या पेंसिल को डालते हैं तो वह आपका बैंड हुआ महसूस होता है। स्ट्रॉ अफेयर्स होता है उसको बैंड हो जाता है।
Absorption. When light is absorbed, it does not pass through or reflect from a material. जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो पास नहीं करता है या रिफ्लेक्ट नहीं करता है. इट रिमेन्स इन द मटेरियल एज अनदर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ एनर्जी. वह मटेरियल में अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. और अंतिम है ट्रांसमिशन. लाइट गोइंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मीडियम. ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? मीडियम. वह एक पार से वह दूसरे पार निकल जाता है बिना बेंड किए हुए, बिना रिफ्लेक्ट किए हुए. इसे हम लोग ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं. ट्रांसमिशन में आपका टर्म्स फॉर मीडियम है ट्रांसपेरेंट, अलाउज ऑल लाइट थ्रू आउट, मैंने पूरा का पूरा लाइट निकल गया. ट्रांसक्लुएंट, ऑलवेज सम लाइट थ्रू, मैंने कुछ लाइट निकला. ओपेक्यू, अलाउज नो लाइट थ्रू आउट, ओपेक्यू से कोई भी लाइट पास नहीं किया. ट्रांसपेरेंट, a transparent material allows light to pass through it because it is not absorbed or reflected. वह आपका न एब्जॉर्ब किया और न रिफ्लेक्ट किया, वह पूरा का पूरा लाइट निकल गया. ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली व्हेन व्यूड थ्रू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ऑब्जेक्ट आपका स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा. एयर, ग्लास एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट. हवा, ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट मीडियम का उदाहरण है. दूसरा होता है ट्रांसकुलेंट. ट्रांसकुलेंट मटेरियल्स स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब सम ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक्स इट एंड अलाउज सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट. यह क्या करता है? कुछ पार्ट को पास करने देता है और कुछ को यह एब्जॉर्ब कर लेता है. जैसे वैक्स्ड पेपर और फॉरेस्टेड ग्लास इसके एग्जाम्पल आपके हैं. Opaque, an opaque material does not allow light to pass through. The light is either reflected from or absorbed from it. जैसे लकड़ी है और थिक पेपर है, मेटल्स है जो लाइट को पास होने नहीं देते हैं, वैसे को हम ओपेक्यू कहते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. विद द हेल्प ऑफ फिगर समझाने की कोशिश किया गया है. आप जान लीजिए कि वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा. अर्थात गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है और गरीब मरना हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है. अर्थात सभी छात्रों से निवेदन है कि कड़ी मेहनत करें और फेयर कर कंप्लीट करें और अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई करें. थैंक यू.